हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है सभी भावी छात्र छात्राओं का यूट्यूब न्यू क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोर्ड पे हमने सवाल को लिखा हुआ है। ये बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट का वह न्यूमेरिकल है जो 100% यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस टाइप का सवाल इस बार यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में पूछा जाना है। तो क्यों ना इस टाइप के सवालों को हम कंप्लीट कर लें, अच्छे से तैयार कर लें। देखिए सवाल कुछ इस प्रकार है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है और अपने आप में कठिनता को छिपाए हुए सवाल है बच्चों। क्यों कठिन है? क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने पढ़ रखा है कि अगर u और v का मान दिया हो तो f का मान निकाल सकते हैं, u और f का मान दिया हो तो हम b का मान निकाल सकते हैं, या b का दिया हो और f का दिया हो तो u का निकाल सकते हैं। पर इसमें बच्चों सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू हमें निकालनी है। एक तो देखिए साफ साफ कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एफ हमें क्वेश्चन मार्क कर लेना है, एफ हमें निकालना है। यहां से हल सॉल्यूशन आप शुरू कर दीजिए, हल डाल के हल लिख दीजिए या सॉल्यूशन लिख दीजिए, एक ही बात है। एफ क्वेश्चन मार्क, हमें एफ निकालना है। इसके बाद हम ये देखें बच्चों कि इसमें u और v की वैल्यू क्या दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कि u आपको 30 सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर की वस्तु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी कि इसमें आपको u और v दोनों बच्चों 30 ही रखना है मान। और चूंकि लेंस अवतल है तो u और v दोनों मान आपको माइनस के साथ में लेने होंगे। माइनस का निशान आपको अपनी तरफ से लगाना ही लगाना है। अगर इसमें दिया है तब और नहीं दिया है तब भी आपको अवतल के साथ u और v लगाना होता है। सूत्र बच्चों क्या होता है, आपने पढ़ रखा है, 1/f यानी 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u। ये u भी पहले हो सकता है या b भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए मान रखते हैं 1/b, b का मान है आपके पास माइनस का 30 प्लस, चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 1/u, u का मान भी आपके पास माइनस का 30 है। इतना काम आपने कर लिया। 1/f चलता रहेगा आपका, 1/f बराबर ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस कर देगा इसे, यानी 1/30 ये भी आपका आ जाएगा। आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखा है कि जिसके अंश और हर हमें देखना होते हैं, अंश और हर, अगर हर समान है तो उस संख्या को हम एक बार लिख लेते हैं, और अगर हर अलग अलग हैं तो उनका लासा ले लेते हैं। तो उम्मीद है करते हैं कि आपको लासा लेने की जरूरत नहीं है, हर समान है तो सीधा सीधा हर को आप एक बार लिख लीजिए, यानी कि -30 एक बार आप लिख लीजिए। ऊपर संख्या जुड़ रही है तो जोड़ लेते हैं और घट रही है तो घटा देते हैं। कैसे, देखिए 1/f चलाते रहिए, वरना बराबर का निशान लगा है ना लिखें हर बार, तब भी कोई ऐसी बात है नहीं। अब देखिए ये बचेगा आपका माइनस का 1, नीचे से माइनस ऊपर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे भी आपका माइनस है, यानी कि फिर आपका 1 माइनस में आ जाएगा। आपने पढ़ रखा है बच्चों, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, पर निशान हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है ना। 1 और 1 2 हो जाएगा, निशान माइनस का रहेगा। बटे में आपके 30 आ जाएंगे। हम क्या करें, संख्याओं को उल्टा कर लें, यानी f को ऊपर ले जाएं और 1 को नीचे ले आएं। इधर हम 30 को ऊपर ले जाएंगे और माइनस का 2 नीचे ले आएंगे, या माइनस ऊपर लगा दीजिए, कोई उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। काट लेंगे, यानी कि भाग कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10,
नीचे बटे में की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हम 1 को हटा देंगे, यानी कि 15/1। 1 जब हटाएंगे f बराबर हम लिख देंगे माइनस का 15। इसे आप आंसर कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे अवतल दर्पण है तो बच्चों f इसमें जो है ना फोकस दूरी हमेशा आपकी प्लस में आनी है, तो आप 15 और सेंटीमीटर आप यहां तक कर लेंगे, आंसर आपका ये भी माना जाएगा, कोई गलत नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि इसे आप पूरा हल करिए, f बराबर 15 सेंटीमीटर, या लास्ट में आके लिख दीजिए अतः फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए आप इतना छोड़ दें तब भी सही है, यहां तक निकाल दें तब भी सही है, यहां लिख दें तब भी सही है, और ज्यादा बेहतर है कि लास्ट में आके ये बात लिख दें, क्योंकि आपसे फोकस दूरी निकलवाई गई थी। फोकस दूरी क्या है, तो अतः फोकस दूरी बराबर 15 सेंटीमीटर, यही आपका राइट और सही आंसर है। इस टाइप के सवालों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।